हमारे यहाँ किसान पंप हाउस में मोटर, समर्सिबल, नल, चापाकल, जनरेटर पार्ट्स, पाइप, डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। वरुणा पंप्स, अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंदमार्ग स्कूल के बगल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। शिवंशीधर नगर झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के नेतृत्व में समिति ने सोमवार को यहां अनुमंडल कार्यालय के सभागार में अफसरों, सेल अधिकारियों एवं तुलसीदामर माइंस के मजदूरों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। बैठक में झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने RMD सेल के GM मनोज कुमार से मजदूरों की मजदूरी भुगतान एवं खाद्यान्न की बंद रखने के बारे में पूछा। GM के द्वारा कोई स्पष्ट एवं गोल मटोल जवाब देने पर नाराजगी जताए हुए जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि आप लोग मजदूरों की बकाया मजदूरी भुगतान करने एवं खाद्यान्न चालू करने की नीयत में खोट है। मजदूरों का क्या कसूर है जो पत्थर तोड़कर मजदूरी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें ना तो मजदूरी का भुगतान हो रहा है और न ही तो काम मिल रहा है। श्री राय ने कहा कि माइंस चलाना है तो एडिशनल लीज के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर माइंस चालू कराइए, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर निकल लीजिए। हम लोग तोप नहीं कि सरकार पर चला देंगे। पहले वायलेंस खत्म करिए, उसके बाद ही बात बनेगी। सेल पर्दे के पीछे से माइंस को बंद करना चाहता है। भानु विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि सेल पर्दे के पीछे से माइंस को बंद करना चाहता है। उन्होंने सेल के GM से कहा कि मामले को स्पष्ट कीजिए, सरकार को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। श्री शाही ने सेल के GM की क्लास लगाते हुए कहा कि आप लोग नहीं चाहते कि माइंस खुले, आप लीज होल्डर हैं, लेकिन माइंस खुले इस दिशा में कोई सकारात्मक कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो पेनल्टी है उसे नहीं दे रहे हैं और ना तो पेनल्टी को कहीं चुनौती दे रहे हैं, जिसका खामियाजा मजदूर भुगत रहे हैं। मुद्दा था कि सेल के लाइमस्टोन और डोलोमाइट माइन में जो वर्कर काम कर रहे थे, जितना दिन काम किया उसका वेतन मिला। और दूसरा मुद्दा था कि ये माइंस को चालू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो समिति को सेल के जो पदाधिकारी थे उनसे बहुत अस्पष्ट सूचना मिली। वो कहते हैं कि हम महीने भर में पेमेंट कर देंगे और ये आश्वासन उन्हें पहले भी दिया। तो ये पेमेंट कर दें। उन्होंने DC साहब से कहा है कि जो लेबर एक्ट है उसमें आपको जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उसके हिसाब से एक बार इनसे लिखित ले लीजिए, करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा था इनका माइंस को स्टार्ट कराने का। फिर उन्होंने जो भी कहा है उससे समिति को ये लग रहा है कि ये माइंस को चलाने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बात बता दिया कि हमको सस्ते में राजस्थान से डोलोमाइट मिल जा रहा है, डोलो लाइमस्टोन मिल जा रहा है। तो बेहतर यही होगा कि सरकार को माइंस सरेंडर कर दें और सरकार ऑक्शन करके जिससे चलवाना चाहते हैं चलवाए। सरकार सस्ते दर पर ही चलना चाहती है तो ऑक्शन में जो आएगा रेट देगा उसके हिसाब से उसका निर्णय होगा। और हम लोगों ने भी कहा है कि अगर ये DC साहब के यहाँ जो बात कर रहे हैं इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं होगा तो हम लोग रांची में समिति की बैठक में सेल के डायरेक्टर को और जो इनके लेबर डिपार्टमेंट के हिसाब से PF आज का काम देखते हैं, EPF आज के जो लोग हैं उनके अधिकारियों को हम लोग बुलाएंगे और हम लोग उनसे जो भी स्टेटमेंट लेंगे वो स्टेटमेंट ओथ पर लेंगे। कर बताएं साफ साफ क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, ताकि सरकार को हम ये अनुशंसा दे सकें कि ये चलाना चाहते हैं इनका लीज आप एक्सटेंड कर दीजिए, नहीं चलाना चाहते हैं इनका लीज कैंसिल कर दीजिए। और मजदूरों का पेमेंट तो बकाया है ये भी मान रहे हैं, हर हालत में इनको देना है। आज दे कल दें मगर इसे भाग नहीं सकते हैं। कोर्ट का कोई एक फैसला आया है, उसी कोर्ट के केस में कोई जाएगा तो फिर अगर हाई कोर्ट एक अर्जी लगा देगा कि कोर्ट का फैसला हुआ था पेमेंट करने का और काम कराने का, ये काम तो करा लिए पेमेंट नहीं किए तो इंटरेस्ट के साथ सूद के साथ इनसे पेमेंट वसूला जाए। तो यही सब विकल्प है। सर इस विषय पर तो हम समिति का ना कि देखिए
सड़क हमेशा से विवादास्पद रही है। जो शुरू में इसके ठेकेदार थे, उन्होंने कितना कान रखने के बाद इसको बनाने का काम किया। अब इसके लिए हम लोगों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं, उनको मंत्री गडकरी जी हैं वो बुलवाएं और आज की सरकार एक प्रस्ताव भेजे कि इनको शर्त के हिसाब से 3 साल तक उसका मरम्मत करना था। उन्होंने किया नहीं तो भारत सरकार इसको करवाए, मरम्मत करवाए, ठीक ठाक कराए। हम लोग पता करेंगे कि राज्य की सरकार ने इस सड़क के संदर्भ में कोई प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है कि नहीं भेजा। हमारे एस्टिमेट है, सड़क को ठीक कराएंगे तो इतना खर्चा होगा, ये भेजेंगे, भारत की सरकार सैंक्शन कर देगी। सर बिजली का ग्रिड बनने के बावजूद आज अभी तक चालू नहीं हम लोगों को सर 4 से 5 घंटे बिजली मैक्सिमम मिलता है यहाँ। हाँ, कोई आखिर इस में कोई बता दें कि 2 घंटा। सर इस समस्या का क्या समाधान है सर, या हम लोग ऐसे ही रहेंगे परमानेंट? सर देखिए, जब आप यहाँ के जागरूक हैं, पत्रकार हैं, तो वस्तुस्थिति की जानकारी सर हम लोग थक चुके हैं सर, इससे लिखते लिखते थक गए सर, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं ना होता है, या तो सरकार के कानों तक बात नहीं पहुंच रही है सर, या सरकार जानबूझकर बिजली नहीं देना चाहती। नहीं, इसका कारण क्या है? मुझे जो कारण बताया गया, ग्रिड तैयार है, उद्घाटन का इंतजार है। कब तक सर? तो मैंने तो कहा था इनसे, आज कहा है बिजली विभाग के लोगों को डिलीट साइन थे कि आप जब भी आपके स्थानीय मंत्री आते हैं उनसे निवेदन करके आप उद्घाटन करा लीजिए। सर हमारे पास तो का टाइम ले लीजिए, मगर उसके पहले अनौपचारिक रूप से आप बिजली को चार्ज कर दीजिए, बिजली देने लगिए। औपचारिक उद्घाटन मंत्री मुख्यमंत्री जब चाहे कर देंगे। इनसे मैंने कहा है, हम लोग जाके इसके बाद मुख्यमंत्री और बिजली के सचिव से भी करेंगे। उद्घाटन के कारण लंबित रहना और जनता को कठिनाई में रहना ये उचित नहीं है। इसलिए या तो जाके आप यहीं से ऑनलाइन कर दीजिए, बैठे बैठे उद्घाटन हो जाए। उद्घाटन में देर होती है, यहाँ के लोग बटन दबा के पावर ग्रिड को चार्ज कर दें। मुझे पता नहीं कि पावर ग्रिड कितना MVA का है, और जो भी है उसको चार्ज कर दें। सर बालू सबसे बड़ी समस्या है सर। जानकारी, इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है हमको। हर जिले में बालू का गोलमाल हो रहा है। हम जो आरोप लगाएंगे उस आरोप को हम साबित करने की हालत में भी रहें तब न। आप अखबार में लिख देते हैं, वो एक सबूत हमारे लिए हो सकता है कि अखबार ऐसा लिख रहा है जी। अब हम लोग आज भी बात किए थे, कल डिप्टी डायरेक्टर माइंस को बुला के हम लोग डालटेंगंज में भी बात करेंगे। कुछ क्लू हम लोगों को भी मिला है और बैठक में हम लोगों ने उसको रखा है। तो हम लोग उसके हिसाब से यहाँ के माइनिंग के जो अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर माइंस हैं, उनके सामने रखेंगे। कुछ सूचनाएं हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से भी मांगा है, उन्होंने कहा था कि शाम तक दे देंगे। वो सारी सूचनाएं आ जाती हैं तो उसके आधार पर हम लोग कोई निर्णय लेंगे। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, स्टील रोलिंग, स्लाइडिंग खिड़की, पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी-शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहाँ पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।